प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। बेटा, इस पाठ के हम 2 व्याख्यान करेंगे। पहले व्याख्यान यानी आज के इस व्याख्यान में हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और पाठ का सार बताऊंगी मैं आपको। और इसका जो व्याख्यान 2 होगा उसमें व्याख्यान 1 का गृह कार्य और अभ्यास के प्रश्नोत्तर, जो अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं उनकी चर्चा करेंगे हम। तो आज हमारा ये व्याख्यान 1 है जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे मैंने अभी बताया। लेखक परिचय, कठिन शब्दार्थ और पाठ का सार। तो बेटा, लेखक परिचय। इस पाठ मिठाई वाला, नाम क्या है पाठ का? मिठाई वाला के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। कौन है लेखक बेटा? भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म 1899 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कानपुर में। कहाँ पर हुआ था जन्म? कानपुर में। उन्होंने सबसे पहली कहानी, उनकी जो सबसे पहली कहानी थी उसका नाम यमुना, और कब हुई ये प्रकाशित? 1923 ईस्वी में। कहाँ पर प्रकाशित हुई थी? शारदा नामक पत्रिका में। कहाँ? कहानी का नाम यमुना कब प्रकाशित हुई? 1923 ईस्वी में। और कहाँ प्रकाशित हुई? श्री शारदा नामक पत्रिका में। वाजपेयी न सिर्फ कहानीकार बल्कि वो एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार, इन सभी कलाओं का उन्होंने सृजन किया। तो न सिर्फ वो कहानीकार थे बल्कि वो एक कवि भी थे, एक उपन्यासकार भी थे और एक नाटककार भी थे। तो उनकी कुछ अन्य कृतियों के बारे में जानते हैं। उपन्यास त्यागमयी, पतवार, भूदान। कौन कौन से हैं उनके उपन्यास? त्यागमयी, पतवार, भूदान। नाटक छलना, राय पिथोरा। नाटक कौन कौन से? छलना, राय पिथोरा। कविता संग्रह, कविता संग्रह उनका है ओस की बूंदें। कविता संग्रह ओस की बूंदें। कहानी अंगार, खाली बोतल, स्नेह, हिलोर, दीपमाला, उपहार आदि। तो उपन्यास कौन कौन से? त्यागमयी, पतवार, भूदान। नाटक कौन कौन से बेटा? छलना, राय पिथौरा। कविता संग्रह ओस की बूंदें। कहानी अंगार, खाली बोतल, स्नेह, हिलोर, दीपमाला, उपहार आदि। तो अब है बेटा पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। पहला कठिन शब्द है कोलाहल। कोलाहल मायने शोर। कोलाहल मायने शोर। दूसरा शब्द है उत्सुक। उत्सुक मायने बेचैन। उत्सुक, बेचैन। तीसरा है व्यर्थ। व्यर्थ मायने बेकार। व्यर्थ मायने बेकार। चौथा शब्द है स्मरण। स्मरण मायने याद। स्मरण मायने याद, किसी का स्मरण आना, याद आना किसी की। निरखती, देखती। निरखती, देखती। पहला शब्द कोलाहल। कोलाहल मायने शोर। दूसरा शब्द उत्सुक। उत्सुक मायने बेचैन। तीसरा शब्द व्यर्थ। व्यर्थ मायने बेकार। चौथा शब्द स्मरण। स्मरण मायने याद। पांचवा शब्द निरखती। निरखती मायने देखती। अगला शब्द है बेटा पुलकित। ये हमारा छठा शब्द है पुलकित। पुलकित मायने प्रेम, हर्ष आदि से रोमांचित। पुलकित प्रेम, हर्ष
आदि से रोमांचित। सातवां शब्द है अस्थिर। अस्थिर माने जो स्थिर न हो, यानी कि ढीला, यानी कि चंचल। अतिशय, अत्यंत। बेशुमार, अत्यधिक। अतिशय, अत्यंत, बेशुमार। अंतर्व्यापी। अंतर्व्यापी माने, अंतर माने अंदर और व्यापी माने फैला हुआ, स्थित। अंतर्व्यापी, अंदर फैला हुआ। मृदुल, कोमल, मुलायम। मृदुल, कोमल, मुलायम। एक बार फिर से करते हैं बेटा। छठा शब्द पुलकित। पुलकित मायने प्रेम, हर्ष आदि से रोमांचित। पुलकित मायने बेटा प्रेम, हर्ष आदि से रोमांचित। सातवां शब्द अस्थिर। अस्थिर मायने जो स्थिर न हो, अर्थात चंचल, अर्थात ढीला। आठवां शब्द अतिशय। अतिशय मायने अत्यधिक, अत्यंत, बेशुमार। तो यहाँ पर दो अर्थ दिए मैंने आपको, अत्यंत और बेशुमार। अंतर्व्यापी। अंतर्व्यापी मायने अंदर फैला हुआ। अंतर्व्यापी, अंदर फैला हुआ। 10वां शब्द है आपके पास मृदुल। मृदुल मायने कोमल, मृदुल मायने मुलायम। शब्द है मृदुल। मृदुल मायने कोमल, मृदुल मायने मुलायम। प्रस्तुत पाठ के संकेत बिंदु। पहला संकेत बिंदु है बेटा प्रतिष्ठित पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने एक प्रतिष्ठित पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव प्रकट किया है। असमय अपनी पत्नी व बच्चों की मृत्यु हो जाने पर वह समाज के अन्य छोटे छोटे बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढने का प्रयास करता है। इसलिए अपने निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए वह क्या करता है बेटा, विभिन्न रूप धारण करता है। जैसे पाठ का नाम तो है मिठाई वाला, लेकिन वो केवल मिठाई वाला नहीं है। कभी वह खिलौने वाले के रूप में आता है, कभी वह मुरली लेकर आता है तो मुरली वाला, और कभी मिठाई वाले के रूप में आया तो मिठाई वाला। तो इन विभिन्न रूपों में आकर, इन विभिन्न रूपों को धारण करके वो आता है, दूसरे बच्चों को इन सारी चीजों को बेचता है, और उनकी बाल चंचल मन की जो विविध भंगिमाएं हैं, जैसे बच्चे हठ करते हैं, जिद करते हैं, बच्चे अपनी चंचलता दिखाते हैं, बच्चे अपनी छोटे छोटे बच्चों की जो चतुराई होती है, उनसे वो जो है उन सब भाव भंगिमाओं को देखकर प्रसन्न हो जाता है और उन सब में अपने बच्चों की छवि ढूंढता है, और छवि पा जाने पर वह थोड़ा सा मन को अपने प्रसन्न कर लेता है। इससे क्या हो जाता है, उसके निराशा भरे जीवन में आशा का संचार हो जाता है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की बहुत याद आती है। इसलिए वो एक फेरी वाले के रूप में कभी तो क्या लेकर आता है, मिठाई, कभी बांसुरी और कभी खिलौने। अगला संकेत बिंदु है बेटा मानव मन में छिपा वात्सल्य और उसका समर्पण भाव। अपनी पत्नी और अपने बच्चों की असमय मृत्यु हो जाने पर जो फेरी वाला है, यानी कि जो मिठाई वाला जिसे हम कह सकते हैं, मिठाई वाला, मुरली वाला, खिलौने वाला, जिस भी नाम से उसे पुकारो, वह व्यक्ति जो है अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करता था, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उनके चले जाने के बाद उसे जो है उनकी बहुत याद आती थी। वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, ऐसा नहीं, मान सम्मान उसका बहुत, पैसा उसके पास बहुत, लेकिन नहीं था उसके पास कुछ। तो क्या नहीं था, उसका परिवार नहीं था। परिवार में उसके पत्नी जो बहुत ही अच्छी, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा था, वो अब उससे छिन चुकी थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे जिनकी याद में वो हमेशा तड़पता रहता था,
और जब भी उसकी तड़प बढ़ जाती थी तो वह इन विभिन्न रूपों में बच्चों के पास आकर बच्चों को इन चीज़ों को बेचकर उनमें अपने बच्चों की छवि पा जाता और मन को तसल्ली दे देता था। उसके जीवन में जो है निराशा थी, क्योंकि उसकी पत्नी और उसके बच्चे अब उससे छिन चुके थे। उस निराशा को आशा में बदलने के लिए ही वो ऐसा करता था। उसे पैसे कमाने की कोई ललक नहीं थी। यहाँ पर बेटा 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। उन 2 बच्चों में वह अपने बच्चों की छवि पाता है। उनकी माँ है रोहिणी। पहली बार जब वह खिलौने वाले के रूप में आया और मादक मधुर स्वर में गाकर उसने पुकारा, खिलौने वाला, तब उस मादक मधुर स्वर को सुनकर सबका मन जो है रस से भर गया। रोहिणी के मन पर उसकी ऐसी छाप छूटी कि वो जब भी जिन जिन रूपों में आता तो वो उसे पहचानने की कोशिश करती कि ये व्यक्ति तो पहले आ चुका है। हालांकि वो कोई भी चीज बेचने जब आता तो काफी समय बाद आता था। यानी कि खिलौने पहले, सबसे पहले तो वो क्या बेचने आया, खिलौने। फिर 6 महीने बाद वो मुरलियां लेकर आया, जब उसे बच्चों की बहुत याद आ रही थी, तड़प रहा था वो अपने बच्चों के लिए, तब वो मुरली लेकर आया। और 8 महीने बाद वो फिर आता है मिठाई वाले के रूप में। लेकिन रोहिणी के मन में उसकी आवाज ऐसी बस जाती है कि वो जिस भी रूप में आए उससे वो जो है पहचान लेती है। अब यहाँ हमने देखा कि मनुष्य के मन में जो प्रेम और उसका समर्पण भाव है, अपनी पत्नी अपने बच्चों के प्रति जो समर्पण भाव है, जो प्रेम है, वो देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो विभिन्न रूप, बच्चों को जो भी चीज़ें, खिलौने अच्छे लगते हैं, मुरली बजाना उन्हें अच्छा लगता है, मिठाई खाना उन्हें अच्छा लगता है, तो जो भी चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं वो उन भिन्न भिन्न रूपों में आकर उन चीज़ों को बेचकर अपने बच्चों को क्या क्या कर लेता था, अपने बच्चों की याद को ताज़ा कर लेता था उन बच्चों में जिन्हें वो चीज़ें बेचता था। बेटा हमने अभी पढ़ा कि उसके बच्चों और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उनकी असमय जो मृत्यु हुई, भगवान की लीला ऐसी हुई कि जिसकी वजह से उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो है उससे छिन गए, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। वह दुखी हो जाता, दुखी होने पर जब भी उसे अपने बच्चों की याद आती तो वो भिन्न भिन्न रूपों में, अभी मैंने आपको बताया कि वो भिन्न भिन्न रूपों में, जैसे कि यहाँ 3 उसके रूपों की चर्चा की गई है, जिसमें हमें बताया गया है कि वह खिलौने वाले के रूप में, बांसुरी वाले के रूप में और मिठाई वाले के रूप में आता था। बहुत सारे बच्चों को वो चीज़ें बेचता था, बहुत सारे बच्चे उससे चीज़ें लेते भी थे और अपनी तोतली आवाज़ में जब वो उससे चीज़ों का मोल भाव करते थे तो वो ये नहीं देखता था कि वो फ़ायदे में है या नुकसान में। उसका मकसद केवल और केवल बच्चों का प्रेम पाना था, क्योंकि उसे अपने बच्चों से बहुत प्रेम था और अब वो उससे छिन चुके थे। इन्हीं बच्चों में 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। यहाँ पर इस पाठ में चुन्नू और मुन्नू के पिता राय विजय बहादुर, उनकी माँ रोहिणी और दादी, इनकी भी चर्चा की गई है बेटा। बताया गया है कि रोहिणी जो है जब जब इस मिठाई वाले, बांसुरी वाले, खिलौने वाले की आवाज़ सुनती तो उसका मादक मधुर स्वर जो है वो पहचान लेती और जान लेती कि ये तो इस रूप में आया करता था। अभी मैंने आपको बताया कि चुन्नू और मुन्नू, इन 2 बच्चों में वो अपने दोनों बच्चों की छवि देखता था, लेकिन माँ जो है रोहिणी वो डर जाती थी जब वो चुन्नू और मुन्नू को जो है चीज़ें मुफ्त में भी दे जाया करता था। जब वो चीज़ें मुफ्त में देता था तो उन्हें डांटती भी थी कि तुमने क्यों ली उनसे चीज़ें,
तब वो बच्चे अपने ही भोलेपन में बताते कि हमें उन्होंने चीज़ दी तो हमने ले ली। अब वो हर बार जब भी आता तो अपने मादक मधुर आवाज में क्या बुलाता था? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, बांसुरिया वाला, और बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। जब अंत में जब इस मादक मधुर आवाज में उसने पुकारा तो रोहिणी जो है उसको, रोहिणी कौन? चुन्नू और मुन्नू की माँ। चुन्नू और मुन्नू की माँ को पहचानने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि ये वही आदमी है जो कुछ महीनों पहले मुरली लेकर आया था, मुरली बेचने आया था, और जो उससे कुछ महीनों पहले क्या लेकर आया था? खिलौने लेकर आया था। अब वो काफी समय बाद आता है। कितने महीनों बाद? 8 महीने बाद। पहली बार तो वो किस रूप में आया? खिलौने वाले के रूप में। फिर वो 6 महीने तक नहीं आया। 6 महीने बाद वो बांसुरी लेकर आया। बांसुरी भी उसने बच्चों को बेची। बहुत सारी बांसुरियां उसने इकट्ठी बनवाई थी। 2-2 पैसे उनका मोल रखा था। अब 2 पैसे मोल रखा था तो उस मोल को भी राय विजय बहादुर क्या कह रहे थे कि आपने जो है दाम जो है बहुत ज्यादा लगाया है। तब वो कहता है कि नहीं साहब जी, मैंने दाम जो है ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि मुझे इससे कोई मुनाफा प्राप्त नहीं करना है। मुझे तो बस बच्चों को चीज़ें बेचकर अपने याद आ रहे बच्चों की ये को मैं याद कर लेता हूँ, और मुझे ये तसल्ली मिल जाती है कि मैंने अपने ही बच्चों को उन चीज़ों को दे दिया है। अब इस बार सर्दियों के दिन और एक मिठाई बेचने वाला आया और फिर से उसने वही गीत गाया, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। अब जब वो आता है और इस तरह से आवाज लगाता है तो रोहिणी को पहचानने में देर नहीं लगती कि ये वही फेरी वाला, मुरली वाला है। उसने अब दादी से कहा, चुन्नू और मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, इसलिए उस मिठाई वाले को बुला लाओ। फिर दादी ने उसे बुलाकर मोल भाव करके मिठाई क्या कर ली? ले ली। चिक की ओर से रोहिणी के द्वारा पूछने पर कि वह पहले भी यहाँ आया है, तो उसने क्या बताया कि इससे पहले वो 2 रूपों में आ चुका है। कौन से 2 रूप? खिलौने वाला और मुरली वाला। फिर वे पूछती हैं कि इतने कम दामों में सामान बेचकर उसे क्या मिल जाता है? तब वह अपने बारे में बताता है। किसको? रोहिणी को और चुन्नू मुन्नू की दादी को, कि कभी खाने को मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता, पर संतोष, धैर्य और असीम सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। अब मिठाई वाला क्या कहता है कि कभी तो उसे खाने को मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता, तो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो जिंदा केवल अपनी बच्चों की याद में जी रहा है। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज को कम दामों में बेच रहा है, कभी खाने को मिल गया तो कभी नहीं मिला। लेकिन हाँ, उसे एक चीज मिलती है, धैर्य, संतोष, और क्या है वो चीजें? एक चीज तो मिली उसे, धैर्य, दूसरा संतोष, और तीसरा असीम सुख की प्राप्ति जरूर होती है जो वो पाने आता है। कि कभी आप फिर वो दादी माँ उससे जो है जोर देकर पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इतने कम दामों में तुम्हें मुनाफा भी नहीं होता, नुकसान उठाकर बच्चों को चीजें बेचते हो। बहुत पूछने पर वो बताता है, क्या बता रहा है वो, कि कभी वह भी नगर का एक अमीर आदमी था, उसके भी 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन भगवान की लीला है कि अब सब समाप्त हो चुका है। फिर उसने बताया कि वह इन नन्हे नन्हे बच्चों में क्या ढूंढ लेता है? अपने बच्चों की झलक।
अपने बच्चों की छवि देख लेता है, उन्हें सामान बेचता है, तो ऐसे तसल्ली हो जाती है उसको कि जैसे उसने अपने ही बच्चों को वो सारी चीजें लाकर दी हैं। इन सब की खुशी से उसे भी खुशी मिलती है। पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मान सम्मान है उसका समाज में, और उसके पास खूब पैसे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, तो कमी तो उसके पास केवल किस चीज की है कि उसके पास उसका परिवार यानी पत्नी और बच्चे नहीं है। अब वह अपनी पत्नी और बच्चों को खो चुका है, इसलिए आज जो मेरे पास नहीं है उसे ही पाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद चुन्नू मुन्नू अपनी माँ रोहिणी का आंचल पकड़कर मिठाई मांगने लगे, तो मिठाई वाले ने क्या किया, फिर से वही इन दोनों को क्या कर देता था, वो मुफ्त में भी चीज दे जाता था। तो दोनों के लिए एक एक उसने पुड़िया बनाई, मिठाई भरी उसमें और इन्हें दे दिया। पैसे दादी ने देने चाहे लेकिन उसने नहीं लिए। फिर वो मीठी आवाज में वही गीत गाता हुआ बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला वहां से चला जाता है। तो बेटा इस पाठ में हमने पढ़ा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खो चुका है, और उन्हीं की याद में वो इन सारी चीजों को कभी मिठाई वाले के रूप में, कभी खिलौने वाले के रूप में और कभी बांसुरी वाले के रूप में आता और अपने मन को तसल्ली, धैर्य, संतोष देकर चला जाता था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पाठ। बेटा कुछ मौखिक प्रश्न। मुरली वाला कैसा व्यक्ति था? मुरली वाला कैसा व्यक्ति था? मुरली वाला एक बहुत ही बच्चों से प्रेम करने वाला, अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला, धैर्यशील और साथ साथ धनी व्यक्ति भी था, धनाढ्य व्यक्ति भी था। ठीक है, रोहिणी के बच्चों के क्या नाम थे? हमने अभी पाठ में पढ़ा। रोहिणी के कितने बच्चे थे? 2, और उन दोनों के नाम क्या थे? चुन्नू और मुन्नू। क्या नाम थे बेटा उनके? चुन्नू और मुन्नू। नंबर 3, मिठाई वाला किसमें अपने बच्चों की छवि पा जाता था? वैसे तो वो जब बच्चों को चीज देने आया है, बच्चों को कोई चीज बेच रहा है, तो सभी बच्चों में वो अपने बच्चों की छवि पाता था। लेकिन मैंने आपको बताया कि राय विजय बहादुर और रोहिणी के बच्चे जो हैं, उसके भी 2 बच्चे थे और इनके भी 2 बच्चे। इन दोनों बच्चों यानी कि चुन्नू और मुन्नू, इन 2 बच्चों में वो अपने बच्चों की छवि पा जाता था। आपके पास गृह कार्य। गृह कार्य में बेटा ये आपके 5 प्रश्न हैं। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई इस पाठ की, इस कहानी को ध्यान से सुनना और इन 5 प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक है, और आपको देने कहाँ हैं ये उत्तर? अपनी कच्ची कॉपी में यानी रफ नोटबुक में। और कल जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा इसका, तब आप इसे कहाँ लिखेंगे? अपनी पक्की कॉपी में। ठीक है बेटा, तो पहला प्रश्न है आपका गृह कार्य का, खिलौने वाला मधुर स्वर में क्या गाता था? खिलौने वाला मधुर स्वर में क्या गाता था? एक ही वाक्य हमने किया है यहाँ पर कि वो क्या गा गा कर बच्चों को अपनी ओर आकर्षित किया करता था। ठीक है, तो वो वाक्य लिखना है आपको। नंबर 2, मुरली का दाम कितना था? वीडियो को ध्यान से सुनना, मैंने मुरली का दाम भी बताया है। नंबर 3, मुरली वाले ने ऐसा क्यों कहा अब कोई नहीं है? कौन नहीं था उसके पास? आपको बताना है कि उसके पास कौन नहीं था। अगला प्रश्न है, 8 महीने बाद खिलौने वाला क्या बेचने आया? 8 महीने बाद खिलौने वाला क्या बेचने आया? और 5वां प्रश्न है, चुन्नू मुन्नू के पिता का क्या नाम था? चुन्नू मुन्नू के पिता का क्या नाम
तो बेटा ये गृह कार्य है आपका। गृह कार्य में ये 5 प्रश्न हैं। इस गृह कार्य को आपको जो है कहाँ करना है बेटे? अपनी कच्ची कॉपी यानी रफ नोटबुक में। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्याख्यान में।